हेलो भाई साहब, किधर जा रहे हो? वोट देने तीसरे चरण का कुछ निश्चय किया है कि किसे वोट देना है और क्यों देना है? आप जिसे वोट देने जा रहे हैं उसे आप क्यों वोट देने जा रहे हैं? क्या वो कुछ ऐसा कर सकता है जो आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो? अगर नहीं तो फिर क्यों उसे वोट देने जा रहे हैं? इसलिए कि वो आपकी जाति का है, आपके धर्म का है, आपके क्षेत्र और भाषा बोलने वाला है। सिर्फ यही पैरामीटर है आपका। कल मैंने आपको सब्जी खरीदते हुए देखा था। एक एक सब्जी आप चुन चुन के ले रहे थे। इवन मैंने ध्यान दिया कि आप जो मुफ्त की धनिया सब्जी वाला दे रहा था उसको भी आप चुन रहे थे कि ये वाली दो, ये वाली मत दो। फिर अपना सांसद चुनते समय इतनी लापरवाही क्यों? क्यों आप अपने सांसद को जिस तिस को चुन देते हैं जाति के नाम पे? चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो। आप जानते हैं कि ये व्यक्ति अपराधी है, ये व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, यह व्यक्ति बेईमान है, फिर भी आप उसे सिर्फ इसलिए वोट दे देते हैं कि वो आपके जाति वाला है, आपके धर्म वाला है, आपके क्षेत्र या भाषा वाला है। अरे कुछ तो समझदारी की बात करिए। जानते हैं एक समय राजतंत्र था, देश टुकड़ों टुकड़ों में बटा था। 10-10, 20-20 किलोमीटर पे राजा हुआ करते थे और अपनी मनमानी करते थे। वोट देना तो दूर की बात है, आपको बोलने तक का अधिकार नहीं था। कितना शोषण होता रहा होगा, अंदाज़ा लगाइए। आपके पुरखों का, बुज़ुर्गों का। ये तो धन्यवाद दीजिए उन अपने फ़ोरफ़ादर्स को जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी और आज़ादी के बाद देश को एक लोकतंत्र बनाने की सोची। उन सारे लोगों को जो है हमें हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए, उनका एहसान परस्त होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सदियों के बाद जो हमें आज़ादी मिली है लोकतंत्र की, हम उसको ऐसे नष्ट कर रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। माय गुडनेस, तरस आती है मुझे देख के वोटिंग ट्रेंड को, देश के जिस तरह से लोग वोट कर रहे हैं आज के डेट में कि ये मेरे जाति वाला है, चाहे वो कैसा भी हो, निकम्मा हो, नीच हो, बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, नॉन अपराधी हो, जिसको पूरा समाज जानता हो कि अपराधी है, फिर भी आप उसे ही वोट देंगे क्योंकि आपकी जाति वाला है या आपके धर्म वाला है। कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। सदियों के संघर्ष के बाद लोकतंत्र की यह आज़ादी मिली है। अगर हम और आप यूं ही वोट देते रहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा या क्षेत्र के नाम पे या व्यक्तिगत लाभ और हानि के नाम पे, तो विश्वास करिए कि इतिहास में आप दोषी सिद्ध किए जाएंगे। आने वाली जनरेशंस बख्शेंगी नहीं, पूछेंगी सवाल। अब जहाँ कहीं भी सृष्टि में होंगे, आत्मस्वरूप में या कहीं भी, आपसे सवाल पूछेंगी कि आपने क्यों बर्बाद कर दिया इतने खूबसूरत तंत्र को जिसमें आपको अधिकार था योग्यतम सांसद चुनने का, योग्यतम लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का, योग्यतम लोगों को भारत की संसद में पहुंचाने का। ऐसे में आपने क्यों ऐसा किया कि पूरी संसद अपराधियों से भर गई, भ्रष्टाचारियों से भर गई, जातिवादियों से भर गई, धर्म के नाम पे दुर्भावना फैलाने वाले लोगों से भर गई। आज विज्ञान की ज़रूरत है, आज ज्ञान की ज़रूरत है। तो तीसरे चरण का वोट देने जा रहे हैं तो ज़रा सा रुकिए, ठहरिए और सोचिए। और सबसे बेस्ट जो हो, सर्वश्रेष्ठ जो हो, उसे पार्टीवाद से, धर्मवाद से, जातिवाद से, हर प्रकार के वाद से ऊपर उठकर वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो आपके पैरामीटर पे खरा उतरता है, तो मैं कहूँगा बेहिचक जाइए और नोटा पे वोट करिए। बहुत सारे लोग नोटा को व्यर्थ और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, कहने दीजिए उन्हें। ठीक है, नोटा आज व्यर्थ लग रहा है। आज़ादी की लड़ाई 100 साल लगातार चली थी, तब देश आज़ाद हुआ था।
एक बार फिर से हम इस प्रकार की गुलामी की ज़ंजीरों में फँसते जा रहे हैं, तो इससे निकलने में भी थोड़ा-सा समय लगेगा। तो अगर कोई भी उम्मीदवार आपको योग्य नहीं दिख रहा हो, तो बेहिचक जाके नोटा पे वोट करिए और ये व्यर्थ का नहीं है। आज ये व्यर्थ लग रहा हो, लेकिन आने वाले लोकतंत्र के लिए ये एक संकेत है, एक संदेश है सरकारों को या राजनीति में बैठे हुए लोगों को या ज़िम्मेदार लोगों को कि जनता परिवर्तन चाहती है। वो किस ढंग का परिवर्तन चाहती है वो खुद महसूस करेंगे, तो महसूस कराइए। अगर कोई है ऐसा जो आपके पैरामीटर पे है, तो उसे वोट दीजिए। पार्टीवाद से ऊपर उठकर आपका सांसद योग्य होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। हमारी संसद जो आज अपराधियों से भरी पड़ी है, आधे अपराधी मानसिकता के लोग हो चुके हैं, आरोपित, जघन्य जघन्य अपराधों के आरोपित इतनी आसानी से सांसद बन जाते हैं। माय गुडनेस, जो सर्वश्रेष्ठ पद होता है, जो उच्च पद होता है, जो लोग देश के लिए दिशा और दशा निर्धारित करते हैं, जो कानून बनाते हैं, वहाँ हम ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि दुनिया का जो पढ़ा लिखा सभ्य समाज है, जब भारत की संसद की तरफ देखता होगा, भारत के सांसदों के बारे में पढ़ता और सुनता होगा कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनका चरित्र कैसा है, इनकी हिस्ट्री कैसी है, तो शर्म आनी चाहिए आपको कि वो क्या सोचता होगा। तो जाइए अपना वोट किसी योग्यतम को दीजिए। योग्यतम ना हो तो नोटा पे दबाइए बेहिचक होके। क्रांति अकेले ही शुरू होती है। क्रांति से पहले भीड़ नहीं जुटती है। जितने भी दुनिया के क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने अकेले ही आवाज़ उठाई है। तो आप भी वो अकेला क्रांतिकारी बनिए। जाइए अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और जाति धर्म की इन निकृष्ट दुर्भावनाओं से ऊपर उठिए। जो भी सर्वश्रेष्ठ हो, ना हो तो नोटा को दबाइए। थैंक यू। फिर अगले चरण से पहले मिलेंगे।